परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम फिर प्रकाशित वाक्य के 15वें बाब के आगे चल रहे हैं। हम सब जानते हैं धीरे धीरे दुनिया गल रही है। बाइबल में जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि पृथ्वी अपने रहने वालों के समेत गल रही है। हाँ मेरे प्रिय, पृथ्वी पहाड़ों से गलनी शुरू हो गई, बर्फ गलनी शुरू हो गई, आदमी की बीमारियों ने उन्हें गलाना शुरू कर दिया। अब मनुष्य गल रहे हैं। कभी जो उम्र 900 साल हुआ करती थी, आज सरकार ने भी रिटायरमेंट की एज हर जगह 60 कर दी है। इसके बाद सीनियर सिटीजन जाने वाली तैयारी है। पृथ्वी गल रही है। और मेरे प्रियो, हम जिस युग में आ गए हैं, यह बिल्कुल दुनिया के अंत का समय है। और इसीलिए यह अति आवश्यक है कि जिस सृष्टि को परमेश्वर ने प्यार से बनाया, अब वही सृष्टि अब खत्म होने जा रही है धीरे धीरे। और एक दिन आएगा कि सब दुनिया खत्म हो चुकी है। बाइबल कहती फिर एक नई दुनिया होगी, लेकिन वो ये नहीं होगी। और उसी संदर्भ में, उसी रेफरेंस में हम आगे चल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के 15वें बाब की आज हम तीसरी आयत खत्म कर चुके हैं, चौथी आयत में आ रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है पहली आयत में, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 सद्दूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियाँ थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने के बाद परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। मूसा ने कब गीत गाया था? जब इस्राएली उस मिस्र की गुलामी से आज़ाद हो गए। और यहाँ जो लोग स्वर्ग में गाना गा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये भी पाप की गुलामी से आज़ाद हुए लोग हैं। तो ये गीत किसका गा रहे हैं? मेमने का और मूसा का। प्रभु यीशु भी जब आखिरी फसह खा रहे थे, जो शुरू से एक सिस्टम था प्राचीन टाइम से यहूदियों का, तो वहाँ पे वचन बताता है कि 2 भजन गाए गए थे, 115, 118। अलग अलग इसके बारे में भी लोगों की सोच है। खैर, लोग छुटकारे का गीत गा रहे थे और मूसा उनको कनान ले जा रहा था। यहाँ पर भी परमेश्वर ने जब मसीहों को अलग किया, तो बाइबल ये बताती है कि उनको एक मार्ग बताया। हमारे प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो कोई मेरे द्वारा पिता के पास जाएगा वो कभी नाश नहीं हो। अब सवाल ये है, हम किसके फॉलोअर हैं? आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? आज हमने किसकी कॉपी करनी शुरू करी? मेरे प्रियो, शैतान हमला करेगा, कोई इससे बच नहीं सकता है। उसका काम ही मनुष्य को भड़काना, दिल में आना, गलत विचारों को डालना, परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करना और ऐसे पापों में इन्वॉल्व करना जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। लेकिन ये भीड़ जो प्रकाशित वाक्य के 15वें बाब में है, ये मूसा का और मेमने का गीत है। मेरे प्रियो, जो भजन संहिता बताया आपको 115, 118 है, वो मूसा का गीत नहीं है, वो धन्यता का गीत है। और यहाँ परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि गीत गाने से परमेश्वर की महिमा होती है। जो इंसान परमेश्वर के लिए बजाता गाता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। और परमेश्वर का यह वादा है कि जो मेरी महिमा करता है, परमेश्वर उसकी महिमा करते हैं। पौलुस, सिलास क्या कर रहे थे? जेल में गा ही तो रहे थे। और वचन क्या कहता है? जेल खाने की नेवें हिल गई, परमेश्वर ने सुना, उतरे, सब निकल गए। यहाँ तक कि उस दिन वहाँ का जो सूबेदार था उसके घर गए, उसका भी कन्वर्जन हुआ। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बताया और चेलों ने लिख के हम तक पहुँचाया। यूहन्ना 16:33 में ही तो लिखा है,
संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो वचन ये सिखाने मांगता है कि हमें संसार में दुख उठाना है कई तरीके से, क्योंकि संसारिक नहीं होंगे तो जो संसारिक क्रिश्चियन है वो हमारे खिलाफ भी हो जाएंगे। मेरे भाई लोग भी कहते थे पागल हो गया, प्रचार करता है। मेरी सगी फूफी भी यही कहती थी। तो मेरे प्रियो, बहुत से रिश्तेदार इस बात से मेरे विरोधी थे कि मैं प्रचार क्यों करता हूँ। कईयों को ये कहना था ये काम पास्टर का है, तुम क्यों करते हो। मुझसे बोला उन्होंने, मैंने कहा इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम लोग नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही तो बताना चाहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और जब हम प्रकाशित वाक्य 7 जिसको पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, वहाँ एक बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर के सामने खड़ी है। 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, उन्हें क्या मिला हुआ है? सफ़ेद ड्रेस, श्रेष्ठ चमकदार ड्रेस पहने हैं, हाथ में खजूर की डालियाँ हैं। एक बात हम सोचें, इस पृथ्वी पर अगर हम सुखमय जीवन बिताएंगे तो ये पक्की बात है कि हमें नरक में ही सब कुछ सहना होगा। लाजर और धनवान की बात में अब्राहम ने क्या कहा? स्मरण तू जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। मेरे प्रियो, अगर हम यहाँ की दौड़ में हैं और हम चाहते हैं हमारे पास सब कुछ दुनियावी हो, तो हम ये पक्की बात समझ लें कि यीशु मसीह कह चुका है धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मुश्किल। तो यहाँ लिखा हुआ है, हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा? कोई नहीं डरेगा। इसीलिए मैंने कहा कि नीति वचन 8:13 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुराई से बैर रखते हैं, उलट फेर की बातों से उन्हें घृणा है। और यहाँ क्या है? हे प्रभु, कौन तुझसे नहीं डरेगा? क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानेंगे वो बुराई से अलग रहेंगे। और क्या लिखा हुआ है? और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है हर मसीह की। पहला, परमेश्वर से डरना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है हमेशा हम इस बात को स्मरण रखेंगे कि शैतान जब हमें परीक्षा में डाले तो हमारी निगाह इस बात पर और हमारा मन इस बात पे होगा कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं और हम परमेश्वर के देखने से डरेंगे। और यहाँ क्या लिखा है? और वो कौन है जो तेरी महिमा नहीं करेगा? जो डरेगा वो महिमा भी करेगा। और हर वो मसीही जो परमेश्वर की महिमा यहाँ कर रहा है, उसी को ये मौका मिलेगा कि वो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करे। अब चुनने का काम हमारा है। हम मनुष्य की महिमा कर रहे हैं, संसार के चीज़ों की महिमा कर रहे हैं। बहुत से लोग घर की महिमा करते हैं अपना बना के, बहुत से लोग अपने फ्रेंड सर्किल्स की महिमा करते हैं। शैतान यही तो चाहता है। लेकिन यहाँ लिखा है, जो डरेगा वो परमेश्वर की महिमा करेगा और केवल तू ही पवित्र है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ही सिर्फ पवित्र है, दुनिया में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर ही सारी पवित्रताएं बसी है। और पवित्र का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, क्योंकि वचन ये बार बार बताता है कि परमेश्वर पवित्रता से भरे हैं और इसीलिए वो लोगों पर निगाह रखते हैं जो पवित्रता के लिए जीवन जीते हैं। अब हमें भी सोचना है कि हमें 3 काम बहुत इम्पोर्टेंट करने हैं। एक, प्रभु से डरना है, परमेश्वर से डरना है, बुराई से अलग हो गए। दूसरा, पूरे समय परमेश्वर की महिमा करना, धन्यवाद देना अपनी सांसों के लिए, अपने पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद दें। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कौन परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हम आज डिसाइड कर लें, क्योंकि इसको आगे हम बहुत कुछ आपको दिखाएंगे अगली बार कि हमने अपने जीवन में क्या इन 3 चीज़ों को ले लिया, नहीं लिया। तो निर्णय लें
और अपने जीवन में इन चीज़ों को लेकर चलें ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर हमें अपने राज में बुला ले। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो पढ़ने से बाहर है, वो पढ़ोगे मैं निकाल लूंगा। ये वायदा परमेश्वर का हर उस वंशज के लिए है जो पवित्र है। परमेश्वर हमारे संग भी हैं, हमारी मदद करेंगे। उन्हें दीजिए कि हम परमेश्वर के संग चलिए। आज इसी अंतिम वचन के साथ खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और महिमा का कारण बनाए। आमीन आमीन।